नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संधि यानी ज्वाइनिंग, जिसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी कहते हैं, आज उसको हम लोग समझने वाले हैं कि संधि क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी जैसे क ख ग घ या स्वर भी इसमें आ जाएगा, अ धन जैसे अ आ ई उ जो भी है, इन दोनों के विकार से, यानी विकार मतलब परिवर्तन, इन दोनों के जो मेल से कोई परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो देखिए पहला है इसका उदाहरण देव धनालय, इसका हो जाएगा देवालय। देवालय यानी देवताओं का घर। मन धन योग, मनु योग, इसमें अ धन आ रहा है। और क्या हो जा रहा है वाह, इसमें व में अ है, इसमें आ, तो क्या हो जाएगा देवालय। मन धन योग, ये मनोयोग हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ला देने को हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि जो संधि, जो ये हम लोग जैसे ये हो गया देवालय, देवालय हम पूरा लिख दिए, लेकिन संधि विच्छेद यानी इसका नियम ये है कि जब वर्णों को अगर हम मिलाकर जब लिख देते हैं और मिलाने के बाद जब उसको अलग कर देते हैं तो वह क्या कहलाती है, संधि विच्छेद। चलिए एग्जाम्पल देखिए, परीक्षार्थी है तो परीक्षा धन अर्थी हो गया। तो ये मूल जो शब्द है इसको हम क्या किए, संधि विच्छेद किए, तो परीक्षा धन अर्थी हो गया। यानी आ और अधन मिलके आ हो जाएगा। तो क्या है कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में जो मिल जाते हैं, ये दोनों मिलकर ये जब बन जाते हैं तो फिर इसको इस अवस्था में ला देने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। और उसी तरह देवालय जब ये जुड़ गया था फिर उसको मूल अवस्था में लाए तो देवधन आलय, इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। और तीसरी हेडिंग या पॉइंट देखिए, संधि के भेद, यानी संधि कितनी प्रकार की होती है। तो वर्ण के आधार पर या कह सकते हैं कि जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए देखिए स्वर संधि, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं। अब स्वर संधि ये था स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। यानी संधि में ये पहला नंबर है, और यानी स्वर के बाद स्वर आए, जैसे अ आई ई उ आता है तो अ धन आ, अ धन अ, मतलब ठीक वही स्वर आए तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त में क्या आया है, अ धन अ बराबर आ हो जाता है तो क्या हो जाएगा आ। तो यह क्या हो जाएगा सूर्य धन अस्त यानी सूर्यास्त। इसमें य में क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद यहाँ पे आ हो जाएगा और ये सूर्यास्त हो गया। महाधन आत्मा तो महात्मा हो जाएगा। इसमें क्या है कि आ धन आ बराबर आ होता है तो क्या हो जाएगा महात्मा। फिर स्वर, अगली हेडिंग है स्वर संधि के भेद। देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ गुण यण वृद्धि आयादि। तो पहला है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, ह्रस्व या दीर्घ, मतलब ह्रस्व उसे कहते हैं जो अ ई उ आए, या दीर्घ मतलब बड़ा अ बड़ा आ बड़ी ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ मतलब वही आए। जैसे अ के बाद फिर अ आया तो बड़ा आ हो जाएगा, मतलब आ हो जाएगा, और ई आया और बड़ी ई आई तो भी बड़ी ई हो जाएगा। तो इसका मतलब दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ ही हो जाता है, आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। तो जैसे देखिए धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ हो जाता है तो इसमें क्या है अ धन आ हो जाएगा। थर्ड अर्थ में इसमें अ है और इसमें भी अ है, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण की स्व धन अर्थी स्वार्थी हो जाएगा। तो इसमें क्या है अ स्व में अ, इसमें स्व में अ है और अ है तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा स्वार्थी, और अ धन अ बराबर आ हो जाएगा। तो ये
स्वार्थी हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। यदि अ और आ के बाद ई बड़ी ई, उ बड़ा उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से जो क्रमशः मिलने पर ए और ओ और अर हो जाता है। तो क्या बोल इसमें क्या है कि अगर अ और आ के बाद क्या है ई आए, बड़ी ई आए, उ और या बड़ा हुआ है, तो इन दोनों की इन दोनों के मिलने से यानी अ धन ई अ धन ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, अ धन बड़ी ई मिलेगा तो ये ए ही होगा, और अ धन उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, अ धन बड़ा उ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और अ धन री मिलेगा तो अर हो जाएगा, अ धन या आ धन री मिलेगा तो अर हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र, यानी नर धन इंद्र, अ आया पहले अ और ये ई दोनों मिलकर नरेंद्र हो गए, तो अ धन ई बराबर ए हो जाएगा। तो देखिए अ धन इसमें यही है कि अ और आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। कमल धन ईश, कमल धन ईश कम, तो ये कमलेश हो जाएगा। इसका संधि करेंगे तो इसमें अ धन बड़ी ई, तो ये भी ए हो जाएगा, तो कमलेश हो जाएगा। रमा धन इंद्र, तो ये रमेंद्र हो जाएगा, और इसमें आ धन ई है, आ धन ई है तो ए हो जाएगा, आ धन ई आएगा तो ए हो जाएगा। फिर पर धन उपकार यानी परोपकार, तो इसमें अ और उ, अ धन उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो परो ओ यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो परोपकार हो जाएगा। और दूसरा अब इसके बाद है सूर्य धन ऊर्जा, तो सूर्य ऊर्जा हो जाएगा। तो सूर्य ऊर्जा में देखिए क्या आया है, सूर्य, अधन उ आया है, अ के बाद उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। तो देखिए सूर्य ऊर्जा हो जाता है। महाधन उदय है तो महोदय, यानी आ महा, आ धन उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ के बाद अगर उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो महोदय। देव धन ऋषि, तो देवर्षि हो जाएगा। अ धन री, अगर अ के बाद क्या है, री आए, अ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो ये अर हो जाएगा। तो देव और सी। फिर उसके बाद महाधन ऋषि, तो महर्षि। महाधन आ के बाद क्या है, री आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। वृद्धि संधि, चलिए देखते हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं। यदि अ आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, यानी अ आए और उसके बाद क्या है, ए आए या अय आए, तो दोनों के मेल से अय हो जाएगा, अय तो हो जाएगा। तथा अ और आ के बाद ओ या अ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाएगा, यानी अ और आ के बाद अगर ओ आए तो इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अ हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, एक धन एक हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि क में अ है और ए, तो अ धन ए बराबर अ हो जा रहा है, तो एक हो जा रहा है। फिर सदा धन एव, तो इसमें क्या हो जाएगा, सदैव, सदा धन एव सदैव। तो आ धन क्या हो रहा है, ए, आ धन ए बराबर अ, आ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो अय हो जाएगा। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, यानी अ धन ओ के मिलने से अ हो जा रहा है, तो दंतोष्ठ हो जा रहा है। महाधन ओज, तो महोज हो जा रहा है, महोज, तो इसमें क्या है, आ धन ओ के मिलने से अ हो जा रहा है। और इसमें देखिए महाधन औषध, तो महौषध हो जाएगा, महौषध, तो आ धन औ, तो क्या हो जा रहा है, अ हो जाएगा। महाधन औदार्य, तो इसमें महोदार्य हो जाएगा, महोदार्य, तो इसमें क्या है, आ धन अ क्या हो जाएगा, अ, आ धन अ मिलकर अ हो जाएगा, तो ये महोदय। आगे देखिए यर संधि, यदि ई या बड़ी ई, उ बड़ा उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य और उ का व तथा री का र हो जाएगा। तो देखिए जैसे अति धन अधिक होता है तो यहाँ पे अत्यधिक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद अ आ रहा है, तो इसमें है क्या कि ई या ई के बाद या उ और री के बाद क्या है, भिन्न स्वर है, ये भिन्न स्वर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो देखिए ई जो ई आया है इसका यह हो जा रहा है,
फिर इति धन आदि, तो यहाँ पे ये तो अत्यधिक हो जाएगा, फिर इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा, और इसमें क्या है ई आ रहा है, उसके बाद आ रहा है तो या हो जाएगा। फिर देखिए अति धन उत्तम, अत्युत्तम, ई धन उ, तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। ई धन उ, तो यह हो जाएगा। यानी इसमें क्या है कि ई के बाद क्या, अगर कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो देखिए भिन्न स्वर आ रहा है तो ई का यह हो जाएगा, तो ये यह हो जा रहा है, तो अत्युत्तम हो जाएगा। प्रतिधन एक, प्रत्येक हो, तो प्रतिधन एक यानी प्रत्येक, तो ई के बाद ए आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, तो यह हो जा रहा है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा, तो ये प्रत्येक हो जाएगा। फिर देखिए सुधन स्वच्छ होता है, फिर इसमें क्या है कि ई उ के बाद, यदि उ के बाद भिन्न स्वर आए, उ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो उ का वह हो जाएगा, तो देखिए भिन्न स्वर आ रहा है तो सुधन का स्वच्छ हो जाएगा, वह हो जाएगा। फिर सुधनागत का स्वागत है, तो इसमें उ धन, छोटा उ धन आ, भिन्न स्वर आ रहा है, उ धन आ, तो वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। पितृधन अनुमति, तो ये पितृ नुमति हो रहा है, पितृ नुमति, तो इसमें री आ रहा है और आ रहा है, तो री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा उसका र हो जाता है, तो र हो जाएगा, तो पितृ नुमति हो जाएगा, पितृ नुमति। फिर अगर देखिए मातृ इच्छा, तो मातृ इच्छा यानी मातृइच्छा ई हो जा रहा है, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो री र हो जाएगा, और ये ई छोटी ई है तो छोटी पे मात्रा हो जाएगा, छोटी पे तो मातृ इच्छा हो जाएगा, त्रि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा मातृ इच्छा। देखिए अयादि संधि, अयादि संधि यानी यदि ए ऐ ओ औ का दूसरे स्वरों से मेल हो जाए तो ए का क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा, ऐ का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ओ का अ हो जाएगा, तथा औ का क्या हो जाएगा आओ हो जाता है। यानी ए ऐ ओ और औ का दूसरे स्वरों से जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा ए का ऐ का आय और ओ का औ तथा औ का जो होगा वह आ हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखिए, जैसे ने धन अन नयन हो जाएगा, तो इसमें क्या है ए है प्लस अ है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा। तो अगर ए या ऐ आए तो उसके स्थान पे ऐ हो जाता है, तो ये ऐ हो गया। और गय धन अन, तो गायन हो गया, गय धन अन, तो ये यहाँ पे गायन हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा, यही तो है, ए या ऐ के बाद कोई भिन्न अगर दूसरे स्वरों से मेल होता है तो ऐ का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ए ऐ का क्या हो जाएगा ये आय हो जाएगा। तो देखिए गायन आयन, आयन हो गया, आय हो गया। नय धनिका नायिका, तो ये इसमें ऐ के बाद ई आ रहा है, तो इसमें आय हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। यदि ए या ऐ के बाद कोई स्वर आए तो जो ए है उसका आय हो जाएगा, तो देखिए ये आय, तो ये नायिका हो जाएगा। फिर पो धन इत्र, ये पवित्र है, पो धन इत्र पवित्र, तो इसमें क्या पहले है ओ धन ई, तो ये पवित्र हो जाएगा। तो देखिए ओ, अगर ओ आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए, ये स्वर हो गया, तो उसके स्थान पे ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा ये अ हो जाएगा। तो ये देखिए पवित्र हो गया, अ पवित्र। फिर पो धन अन पावन हो जाएगा, तो अ के बाद अ का क्या हो जाएगा, अ का हो जाएगा आपका आओ, तो ये पावन हो गया, अ का आ हो गया यहाँ पे। फिर अगला देखिए नव धन इक नाविक, नव धन इक नाविक, तो इसमें भी अ आया है पहले और इसका ये भिन्न स्वर है, और इसका अ का क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, ये अ का आ हो जाएगा, तो नाविक हो जाएगा। फिर भव धन उपुक, तो ये भावुक हो जाएगा, तो इसमें भी अ आ रहा है पहले और अ का क्या हो जाएगा आ हो जाता है, तो आ हो जाएगा, और उ तो वैसे ही रहेगा, तो ये वाला चिन्ह तो आहू हो जाएगा, और इसको जब भव धन उ करेंगे तो भावुक हो जाएगा। तो ये अयादि संधि है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।